पाइथन सीरीज़ सीखने के इस वीडियो ट्यूटोरियल में ऑपरेटर्स हम लोग समझ रहे थे। जैसे थोड़ा सा प्रीवियस रिव्यू मैं करता हूँ, तो जैसे लॉजिकल ऑपरेटर्स हम लोगों ने प्रीवियस में देखा, या फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देखा, या फिर हम लोगों ने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को समझा। अभी हम लोग समझेंगे जो आगे के ऑपरेटर्स हैं। दो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर्स हैं जो यूज़ किया जाता है पाइथन में। तो इसके लिए मैं अपने पीपीटी पे आपको लेके चलता हूँ, जो हम लोगों ने जो मैंने स्लाइड बना रखी है। तो आज हम लोग ऑपरेटर्स के ही सीरीज़ में, यानी कि पहले जो मैंने आप लोगों को बताया असाइनमेंट ऑपरेटर के बारे में, या अर्थमेटिक ऑपरेटर, या कंपैरिजन ऑपरेटर्स जिसको हम लोग रिलेशनल ऑपरेटर्स भी बोलते हैं, तो उसके बारे में बताया था। आज आप पाइथन सीरीज़ के इस वीडियो ट्यूटोरियल में आज हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर का मतलब सिंपल अगर वर्ड में हम लोग समझे तो यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कोई भी हम लोग प्रोग्राम अगर बनाते हैं तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सिंपल स्टेटमेंट में ही होगा। जैसे कि मान लीजिए ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, यही सारी चीज़ें नहीं हो सकती। प्रोग्राम का मतलब होता है द सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट परफॉर्म द पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क। तो मतलब सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारा होगा, लेकिन वो परफॉर्म करेगा पार्टिकुलर टाइप ऑफ टास्क को। तो वो टास्क जो होगा वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हो सकता है। जैसे कि ए इज इक्वल टू 10 है तो बी इज इक्वल टू 20 है, तो हम ये डिफाइंड लॉजिक लगा सकते हैं कौन बड़ा है, तो इसके लिए क्या हमें लॉजिक लगाना चाहिए। या फिर हम ये सोच सकते हैं कि दो कंडीशंस, अलग अलग कंडीशंस हैं, तो उन दो कंडीशंस में कोई कैसे हमारा वो दोनों कंडीशन कंबाइन होगा, तो हमारा कौन सा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। तो इसके लिए आप लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। जैसे कि सामने क्लियरली एक लाइन में लिखा हुआ है, ज़्यादा बड़ा डेफिनेशंस की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे से लाइंस में हम पढ़ेंगे, डेफिनेशन में पढ़ेंगे कि लॉजिकल जो ऑपरेटर होता है आर यूज टू कंबाइन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। तीन तरह का लॉजिकल ऑपरेटर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में होता है, जैसे एंड और नॉट। तो एंड का जो हमारा वैल्यू जिस हिसाब से वो अपना आउटपुट देता है, तो ये कह रहा है कि अगर रिटर्न ये ट्रू तभी करेगा जब बोथ स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ट्रू दोनों स्टेटमेंट दिया गया स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ही वो रिटर्न ट्रू करेगा। दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट इवन अगर हमारा फॉल्स हो जाता है तो इसके हिसाब से हमारा वो स्टेटमेंट जो होगा वो कौन सा स्टेटमेंट प्रिंट करेगा, तो वो प्रिंट करेगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट। क्योंकि कोई भी कंडीशन अगर आप लगाते हो तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर हम कोई कंडीशन लगाते हैं, मान लीजिए कि एक आया और कंडीशन आपने लगाया, तो कंडीशन या तो यहाँ पे कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है, तो कंडीशन या तो हम लोग मेरे हिसाब से या आपके हिसाब से या कोई भी लॉजिक के हिसाब से, और या तो ट्रू होता है नहीं तो फॉल्स होता है। दो ही चीज़ें हो सकती हैं। तो ट्रू होगा तब भी कोई काम को करना है, यानी कि एक कोई स्टेटमेंट होगा, जैसे स्टेटमेंट नंबर 1 होगा, एग्जीक्यूट करना है, और एग्जीक्यूट करके हमारा वो बाहर निकल जाना है, यानी एग्जिट हो जाना है। EXIT एग्जिट हो जाना है। फॉल्स भी होगा तो हमारा काम को कोई करना है, जैसे स्टेटमेंट नंबर 2 को हम प्रिंट करेंगे और फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। तो किसी भी हिसाब से अगर देखा जाए तो कंडीशन जो भी हम लगाते हैं वो कंडीशन या तो ट्रू होता है नहीं तो
फॉल्स होता है और उसी के अकॉर्डिंग हमारा स्टेटमेंट क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल अगर आप देखें तो हमारे पास एंड के लिए जो मैंने पहले से एक छोटा सा प्रोग्राम बना रखा है, जैसे कि आपने अभी स्लाइड में देखा कि पहला तो एंड होता है, दूसरा और होता है और तीसरा नॉट होता है। डेफिनेशंस आप यहाँ देख सकते हैं, बहुत ही इजीली वे में समझाया गया है कि रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। और के लिए ये ट्रू तभी रिटर्न करेगा, दोनों स्टेटमेंट्स में कोई एक स्टेटमेंट हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो एक ट्रुथ टेबल बनता है, एक टेबल बनता है। टेबल क्या बनेगा, तो वो यहाँ ध्यान से देखें कि टेबल क्या बनता है। अगर एंड की बात करते हैं हम लोग, एंड ऑपरेटर की, लॉजिकल एंड की बात करेंगे, सॉरी, तो लॉजिकल एंड की बात करेंगे तो ट्रुथ टेबल क्या बनता है कि जब दोनों हमारा ट्रू होगा तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू होगा। अगर ये हमारा ट्रू है, एक फॉल्स है, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये सीधी सी बात है, फॉल्स होगा। और ये एक पहला स्टेटमेंट हमारा फॉल्स होगा और दूसरा ट्रू होगा, तो ये हमारा रिजल्ट भी फॉल्स देगा। और अगर हमारा दोनों फॉल्स हो गया, दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हो गया, तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये तो एंड की बात है, जस्ट इसको अपोजिट कर देंगे तो हमारा वो और की बात हो जाएगी। तो और की अगर बात करें तो अगर ट्रू ट्रू है तो जाहिर सी बात है ट्रू होगी, रिजल्ट भी हमारा ट्रू मिलेगा। लेकिन ट्रू और फॉल्स होगा इसमें, तो रिजल्ट हमारा ट्रू ही रहेगा, और फॉल्स ट्रू होगा तो रिजल्ट हमारा ट्रू ही होगा। और अगर दोनों फॉल्स हो गए स्टेटमेंट्स, तो हमारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये ट्रुथ टेबल आपको याद करना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए इसको नोट डाउन करेंगे आप लोग। और नॉट की अगर बात करें तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर ट्रू स्टेटमेंट है तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा, और अगर फॉल्स है तो ये ट्रू रिजल्ट को प्रिंट करेगा। तो अगर हम इसको प्रोग्रामेटिकली एंड को देखें कि x इज इक्वल टू 5 है और प्रिंट x इज ग्रेटर देन 3 एंड x इज लेस देन 10, तो क्या इस स्टेटमेंट के हिसाब से ये सही है कंडीशन? हम देखते हैं कि x ग्रेटर देन 3 है, तो जी हाँ है। x क्या लेस देन हमारा 10 है, तो जी हाँ है। तो ये दोनों कंडीशंस ट्रू हो गए ना। तो जब दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो रिजल्ट भी हमारा क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। तो अगर हम इस चीज़ को क्या करें कि हम पाइथन के आईडीएलई में ले जाते हैं, तो जाहिर सी बात है हमारा रिजल्ट ट्रू होना चाहिए। तो हम इस चीज़ को यहाँ पे ले आए, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं। तो इसको अगर हम रन कराते हैं, हम मॉड्यूल को रन कराएंगे तो पहले सेव मांगेगा ऑप्शन, तो कोई भी नाम दे देते हैं, टू, सेव करते हैं। तो रिज़ल्ट क्या दिया, ट्रू। ट्रू देना ही था क्योंकि हम लोगों ने ट्रस्ट टेबल में देखा कि अगर ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू होगा तो हमारा रिजल्ट भी ट्रू होगा, किस में, एंड ऑपरेशन में। इसी तरह से अगर हम और की बात करें, जैसे अगर आप पीपीटी को देखें कि और क्या कह रहा है कि रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कोई एक स्टेटमेंट ट्रू होगा तो ये रिटर्न करेगा ट्रू को। तो इस पे भी एक मैंने प्रोग्राम बना रखा है और इसको हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, ये तो एंड का प्रोग्राम था जो अभी मैंने एग्जीक्यूट करके दिखाया आप लोगों को। अब यहाँ पे और क्या स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या इस हिसाब से ये कंडीशन ट्रू होता है। x ग्रेटर देन 3 है, चलिए ठीक है, और x लेस देन 4 है, तो ये दोनों ट्रू हो गया, तो रिटर्न क्या रहेगा, ट्रू, क्योंकि दोनों कंडीशंस क्या हो गया, दोनों कंडीशंस आप देख रहे हैं कि हमारा ट्रू है। तो इसको अगर क्लियरली मुझे देखना है तो हम आइडियली ले लेंगे, आइडियली पे हम यहाँ पर
इस प्रोग्राम को लिखें और इसको सेव कर दिए कंट्रोल एस से, और फिर मैंने इस मॉड्यूल को रन कराया तो ट्रू हमारा रिजल्ट सामने आ गया। तो आप देख रहे हैं कि जो कंडीशंस हम पढ़ रहे हैं पीपीटी में, उसी के आधार पर यहाँ रिजल्ट आ रहा है। रिवर्स द रिजल्ट, नॉट की बात कर रहा हूँ। कह रहा है कि रिजल्ट को अगर रिवर्स करना है वो, तो ही हम नॉट का यूज़ करेंगे। यानी एक्स गेट कैसे इस चीज़ को समझा जा सकता है। अभी हमने ट्रुथ टेबल में जैसे पढ़ा कि ट्रू होगा तो फॉल्स होगा, फॉल्स होगा तो ट्रू होगा। ये नॉट का हमारा ट्रुथ टेबल है, जिसको आप क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। तो इसमें अगर हम इसके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम को अगर देखें, ये हमारा रहा प्रोग्राम, नॉट लगा हुआ है इसमें, आप देख रहे हैं यहाँ पे नॉट लगा हुआ है। तो सीधे सीधे रिवर्स करेगा, रिजल्ट को हमारा रिवर्स कर देगा। तो मैंने सेव कर दिया और हमारा मैंने मॉड्यूल को रन किया तो हमारा क्या आ गया, फॉल्स। क्योंकि कंडीशंस देखिए, कंडीशन इसके अकॉर्डिंगली x इज इक्वल टू 5 है, तो इसके अकॉर्डिंग कंडीशन हमारा ट्रू है। जाहिर सी बात है x ग्रेटर देन 3 है और x लेस देन हमारा 10 है, तो दोनों तो ट्रू हो गया ना। ट्रू एंड ट्रू मिल के ट्रू ही रिजल्ट देता है, तो ट्रू एंड ट्रू मिल के रिजल्ट ट्रू देगा। लेकिन यहाँ नॉट लगा दिए तो ट्रू एंड ट्रू मिल के ट्रू रिजल्ट दिया, तो नॉट लगाए तो क्या हो गया, उसका रिवर्स हो गया, फॉल्स। तो इसलिए यहाँ पे हमारा रिजल्ट क्या आ रहा है, तो मॉड्यूल को रन कराने पर रिजल्ट हमारा फॉल्स आ रहा है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अदरवाइज नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा और मैं उसको प्रयास करूँगा, कोशिश करूँगा कि आप लोगों को एक्सप्लेन कर पाऊँ। फिर हम लोग आते हैं अपने पीपीटी की तरफ। ये तो रहा पाइथन लॉजिकल ऑपरेटर की बात। सेम वही प्रोग्राम मैंने यहाँ लिख रखा है कि x इज इक्वल टू 5 है, तो किस तरीके से आपका ट्रू आया। अब देख रहे हैं, जाहिर सी बात है x इज ग्रेटर देन 3 है एंड x इज लेस देन 10 है, तो ये हमारा कंडीशन क्या हो जाता है, ट्रू हो जाता है। तो ट्रू हो जाता है तो रिजल्ट भी क्या आएगा, रिजल्ट भी ट्रू आना है। इसी तरह से और का भी मैंने प्रोग्राम बना रखा है, जैसे मैंने आपको दिखाया और का प्रोग्राम। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर एक बार और देखना चाहते हैं आप लोग, तो ये हमने नॉट का प्रोग्राम था, तो इसको नॉट का प्रोग्राम रखेंगे। और का प्रोग्राम है अगर देखना है तो यहाँ पे हमारा और का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट ऑपरेटर होता है जिसको मेंबरशिप ऑपरेटर बोला जाता है। मेंबरशिप को फाइंड आउट करने का है, मतलब कोई भी वैल्यू उस मेंबर में है कि नहीं, लिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ लिस्ट में है कि नहीं। यानी इन का मतलब है, यानी कि रिटर्न ट्रू इफ द सीक्वेंस विद द स्पेसिफाइड वैल्यू इज प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में स्पेसिफाइड वैल्यू अगर प्रेजेंट होगा तो इन बताएगा कि हाँ उसमें है, और नॉट बताएगा कि उसमें नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है और है, यही चीज़ हमारा मेंबरशिप ऑपरेटर डिक्लेयर करता है। तो आप देख रहे हैं कि भाई x इज इक्वल टू एप्पल बनाना है, तो प्रिंट बनाना इन x, यानी कि क्या बनाना x में है। तो जाहिर सी बात है कि बनाना x में है। यहाँ एप्पल तो बनाना यहाँ पे हमारा से 0 1 पोजीशन पे है बनाना, इसलिए बताएगा कि हाँ भाई ये है। तो इस चीज़ को अगर हम देखें, आइडियली में हम चलते हैं, पाइथन की आइडियली में पहले, और वहाँ से हम लोग रिज़ल्ट के बारे में देखेंगे कि क्या कह रहा है। तो ये रहा हमारा पाइथन आइडियली। तो x इज इक्वल टू मैंने लिखा ब्रैकेट में, कुछ और भी हम ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि एप्पल बनाना ही ले। तो हम लिख देंगे कि हेलो, और कॉमा मैंने लिख दिया पाइथन। ठीक है, एक लिस्ट बन गया दो ऑब्जेक्ट्स का, यानी कि दो इसमें हमारा वैल्यूज हो गया। मैंने लिखा प्रिंट। प्रिंट लिखने के बाद हमें पीपीटी पर देख लिया जाए कि क्या कैसे ये रिप्रेजेंटेशन हो रहा है।
एप्पल बनाना यानी प्रिंट बनाना इन एक्स। एक्स एक वेरिएबल है और इस वेरिएबल में बनाना प्रेजेंट है कि नहीं है, इन ऑपरेटर का यूज़ किया गया है। तो फिर अगर हम पाइथन आईडीई में जा कर के लिखें कि क्या पाइथन नाम का जो स्ट्रिंग है वो इन एक्स में है कि नहीं है, यही बात तो हम लोगों को जाननी है। जैसे यहाँ पे लिखा है, तो इसको अब मैं आईडीएलई में क्या करता हूँ कि कंट्रोल एस करके मैंने सेव कर दिया। अब पाइथन तो इसमें है, तो जाहिर सी बात है कि मॉड्यूल को जब हम रन कराएंगे तो बोलेगा ट्रू, यानी कि है। अब कोई ऐसा वर्ड लिख दीजिए कि जो कि इस लिस्ट में मौजूद ही नहीं हो, जैसे एफ 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 मैंने कुछ लिख दिया, सेव कर दिया। अब इसको मैंने देखा है तो नहीं है भाई इसमें, तो इसलिए इसको कह रहा है मेंबरशिप की नहीं है इसमें। तो इससे आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिस्ट में से हम वैल्यू को मेंबरशिप में बताएंगे कि हाँ उसमें है कि नहीं है। दूसरी बात कि हम एक तो इन की बात कर लिए, जैसे यहाँ पर इन की बात किया मैंने, अब यहाँ पर नॉट इन की बात करेंगे तो कह रहा है कि क्या एक्स एप्पल बनाना दो लिस्ट बनाया और प्रिंट पाइनएप्पल नॉट इन एक्स, तो ये क्या हो जाएगा ट्रू, जाहिर सी बात है ट्रू होगा, क्यों, क्योंकि पाइनएप्पल तो लिस्ट में है ही नहीं। तो वही चीज़ सेम हमारा प्रोग्राम के आईडीएलई में देखेंगे। तो हम यहाँ पे क्या चेंजेस कर सकते हैं, बस यहाँ पे नॉट इन, इन के आगे क्या लगा देंगे, नॉट। तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, इनके आगे हम लगा देंगे नॉट। ठीक है, एफ 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 क्या है, इसमें तो है ही नहीं, तो जाहिर सी बात है इसका रिजल्ट हम कंट्रोल एस करते हैं, इसका रिजल्ट आप सामने देखिए, मॉड्यूल सेव हो गया और रिजल्ट हमारा ट्रू है। सही बात है कि भाई ये एफ 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 इस लिस्ट में है ही नहीं। अब ये लिस्ट में पाइथन या हेलो है कि नहीं है, तो ये बात जानकारी के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इस चीज़ को पेस्ट कर देते हैं, हेलो को सेव कर दिया मैंने और रन कराया इस मॉड्यूल को, तो आप देखिए कि फॉल्स। ठीक है, तो नॉट इन एक्स, नॉट इन एक्स मतलब एक्स में वो वैल्यू नहीं है। जैसे कोई और एग्जाम्पल हम लोग ले लें, और यहाँ पे कोई स्ट्रिंग आप डाल दीजिए, देखते हैं चेक करा के, नॉट इन एक्स, सेव करते हैं इस मॉड्यूल को, रन, रिजल्ट। सही बात है कि हमारा ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो हमारे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर्ड नहीं है। अब ये बात यहाँ से आपका क्लियर हो जाती है। अगर आपको लिखना है कि भाई नॉट इन क्या कर रहा है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि रिटर्न ट्रू नॉट इन के बारे में, कि रिटर्न ट्रू बिकॉज ए सीक्वेंस विथ द वैल्यू, इसमें विद द वैल्यू पाइनएप्पल इज नॉट इन द लिस्ट, क्योंकि पाइनएप्पल जो है इस लिस्ट में मौजूद नहीं है, इसलिए ये बात हमारा क्या है, ट्रू है। ठीक है, जिसको हम लोगों ने आईडीएलई में भी देख लिया कि हाँ कैसे इसको एग्जीक्यूट कराएंगे। तो ये दो हमारा ऑपरेटर आज बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑपरेटर था, जैसे कि हमने दो ऑपरेटर के बारे में समझा, लॉजिकल के बारे में और मेंबरशिप ऑपरेटर के बारे में। अगर किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो कमेंट आप लोग कर सकते हैं, और कोई भी पेड कोर्सेज करना है एथिकल हैकिंग से संबंधित हो, या किसी प्रोग्रामिंग, कोडिंग, पीएचपी, पाइथन, सी शार्प, डॉट नेट, माई सीक्वल, बीसीएमसी, किसी भी चीज़ से, तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और हमारा पेड कोर्सेज भी कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूशन को आप विज़िट, हमारा ऑफिस को भी विज़िट कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में ऑपरेटर के ही सीरीज़ में नेक्स्ट ऑपरेटर के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट ऑपरेटर होगा। उसके बाद कुछ प्रोग्राम्स हम लोग करेंगे जो कि इम्पोर्टेंट प्रोग्राम होगा,
और देन फिर आफ्टर उसके बाद से हम नए चैप्टर के लिए जाएंगे। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग मिलते हैं, और तब तक आप लोग इन सारी चीज़ों को समझिए, और किसी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।